गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को। गुड आफ्टरनून, राधे राधे। सुमित, एंजल, सौरभ। ये मैंने वर्ब का शीट में डालने की कोशिश कर रही थी, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा था, मैं नहीं डाल पाई। आज डाल दूंगी, ठीक है। आज मैं वर्ब का शीट डाल दूंगी। आई एम बीन ट्राइंग। ओके, टाइम आउट दिखा रहा था, मैं आज डाल दूंगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आज मैं डाल दूंगी। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को। चौधरी जी खुश रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए और मैम से छुटकारा पाइए। यही लाइफ बच गया है, नाउन प्रोनाउन करने का। लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो सब करना है। फटाफट जल्दी से सिलेक्शन ले लो, और एक ही आशीर्वाद है कि मेरे से छुटकारा मिले आप लोग। हाँ, मेरे से छुटकारा मिले और जल्दी से मेरे से ना मीटअप में आके मिलो। अब मैं आप लोगों से ऑनलाइन नहीं, मैं ऑफलाइन मिलना चाहती हूँ मीटअप में। मीटअप में तो वही बच्चों के साथ होता है ना जिनका सिलेक्शन हो जाता है। ग्रामर हमने आज हम लोग 10 शुरू करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों का नए नए हैं उनको भी बता देती हूँ। हंशिका, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ, आज से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। पहला वाला रिकॉर्डेड देख लेना भाई। हमारे जो बच्चे न्यू है उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो डिजाइन बना के न्यू स्टूडेंट का स्वागत है, ठीक है। जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, हाँ, उसके लिए उनको वेलकम है। उसको ओके, उनको वेलकम कर रही हूँ। उनके लिए एक नई खबर है। नई खबर ये है कि आप यहाँ से ज्वाइन करो, आप 10th चैप्टर से ज्वाइन करो और पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। अब आप बोलोगे इसके पहले आपने क्या पढ़ाया मैम? इसके पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, ठीक है। कैसे पता करते हैं नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाया है, बीच में कंजंक्शन पढ़ाया है, और क्या पढ़ाया है? वर्ब पढ़ाया है, ठीक है। और दुनिया का ना मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू में ही पढ़ा दिया है, ठीक है। कंजंक्शन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, आप और पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपका ये जो छूटा है इसका रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे संडे या बीच बीच में आफ्टरनून में, रात में टाइम निकाल के थोड़ा स्पीड बढ़ा के रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। देख लीजिएगा और आज आप यहाँ से शुरू करिए। अब ऐसा थोड़ी शुरू करेंगे कि ये जो 4 टॉपिक छूटा है ना उसके लिए न्यू बैच का वेट करेंगे। वेट ही करते रह गए, पता चला कि यहाँ दूसरे में सिलेक्शन ले लिया। रिकॉर्डेड देख लेना। चलो लेट्स स्टार्ट टेंस। और नए वाले बच्चों को एक और बोलना है कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को भी आओगे, कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को 9:30 बजे आना, क्योंकि वहां पे क्लोज टेस्ट होगा। क्लोज टेस्ट PQRS, ठीक है। और पैसेज वगैरह है, ये आपको करना है, क्योंकि ग्रामर जितना भी पढ़ लो सिलेक्शन तो इसी से होता है। ये मेरा स्टूडेंट से ये मेरा घमंड नहीं है, ये मैंने फील किया है। ये मैंने फील किया है सब जगह से। जब बच्चा क्लास कर लेता है और जब थक जाता है मेरे बैच में आता है। सब जगह से थक हार के मेरे बैच में आते हैं, ठीक है। ये मेरा कॉन्फिडेंस रहता है। क्यों आते हैं? क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है ना, 2-3 साल बाद बच्चों को पता चल जाता है कि अरे दिन रात बैठ के नाउन प्रोनाउन कर रहे थे और पता ही नहीं चल रहा था कि इतना सारा राज तो इसी में छुपा है। सिलेक्शन का राज इसी में है, ठीक है। और कर रहे थे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। तो कुछ दिन बाद आते हैं कि मैम ये सब का प्रैक्टिस करवा दीजिए। जितना भी पढ़ लो कुछ होने वाला नहीं है जब तक ये नहीं सुधरेगा। सुधरने में टाइम लगता है, जितना जल्दी आओगे बैच में उतना जल्दी सुधार होगा। तो हमारे ये वाले बच्चे आएंगे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, इसी में सिलेक्शन छुपा हुआ है। जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में बैच निकाला है ना, अनअकैडमी से काफी सारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में जो निकाले हैं ना, उन बच्चों ने शुरू में ही इसके इंपॉर्टेंस को समझ लिया, टाइम वेस्ट नहीं किया, फर्स्ट इंपॉर्टेंट निकाले, नहीं तो बाकी तो भटक ही रहे। चलिए हो गया। टेंस शुरू किया जाए, ठीक है। टेंस 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 मीटअप के फोटोज वगैरह आ गए हैं। मैं आप लोग के साथ यूट्यूब पे अभी नहीं, अभी जब वीडियोस आ जाएगा ना तो मैं फोटोज वीडियोस सब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, देख देख के इंस्पायर्ड होगे। फोटोज वीडियोस सब, वीडियोस कल परसों तक आ जाए। व्हाट इज टेंस? बचपन में पढ़ा होगा ना टेंस। अच्छा, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको पहला दिन नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव ऐसे ऐसे डाला था। लेकिन 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच में मैंने टेंस को क्यों नहीं शामिल किया है? ठीक है, नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव आर्टिकल कंजंक्शन, आर्टिकल नहीं कंजंक्शन एडजेक्टिव एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को मैंने शामिल किया है पार्ट ऑफ स्पीच में, बट टेंस को शामिल नहीं किया है। क्योंकि टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में आता ही नहीं है। क्योंकि किसी भी वाक्य का टेंस उसके वर्ब पे ही तो आधारित होता है। उसके वर्ब से ही किसी भी सेंटेंस का टेंस बनता है। इसलिए जब वर्ब है तो टेंस को
ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज टेंस, तो आप बोलोगे अरे मैम टेंस तो काल होता है, टेंस काल होता है। और टेंस क्या बताता है? टाइम बताता है। टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी काम कब हुआ। लिखना नहीं अभी। टेंस क्या बताता है? टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम का मतलब है कोई भी काम कब हुआ, ठीक है। लेकिन ये अधूरा डेफिनेशन है, ये अधूरा है। ये तो बचपन में जब हम छोटे होते थे तब वाला डेफिनेशन है। कोई भी काम कब हुआ, कोई भी काम प्रेजेंट में हुआ, कोई भी काम, हाँ, टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। अभी लिखना मत, लिखना मत, हाँ, जहां से लिखना हो ना मैं बताऊंगी। टेंस क्या बताता है? टाइम, काम प्रेजेंट में हुआ, प्रेजेंट लिखना नहीं, प्रेजेंट टेंस में हुआ, काम पास्ट में हुआ, या काम फ्यूचर में हुआ। ठीक है, ये तो बचपन वाला डेफिनेशन है कि टेंस ना टाइम बताता है, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, ठीक है। ओके, हाँ, और प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। लेकिन ये आपने ध्यान रखा होगा कि जब प्रेजेंट टेंस टाइम ही बताता है, तो जब प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट का टाइम बता रहा था, पास्ट टेंस पास्ट का टाइम बता रहा है, और फ्यूचर टेंस फ्यूचर का टाइम बता रहा है, तो जब ये तीनों ऑलरेडी टाइम बता रहा था ना, तो फिर से प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में क्यों बांटा गया? ऐसा बोलते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लिखना कुछ भी नहीं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट टेंस को भी 4 भाग में बांटा गया था, पास्ट टेंस को भी 4 भाग में बांटा गया था, गया है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट फ्यूचर को भी 4 में बांटा गया है। बिकॉज इसलिए ना कि ये सारा टाइम बताता है प्रेजेंट टेंस, और ये सारा कैटेगरी ना क्या बताता है? स्टेट बताता है, ठीक है। स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था, प्रेजेंट में कहाँ काम चल रहा है, कहाँ खत्म हो गया, बता रही। ये देखो एक एग्जांपल, मतलब ऐसे ले रही हूँ, जैसे प्रेजेंट टेंस है, अकेला प्रेजेंट टेंस तो टाइम बताता है ना, प्रेजेंट का टाइम, अकेला प्रेजेंट टेंस। लेकिन इस प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंपल प्रेजेंट, लिखिएगा नहीं, सिंपल प्रेजेंट। एक है, अभी कोई भी नहीं कुछ भी लिखेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये आप बोलोगे कि, मैं बोलूंगी कि अरे, आप बोलोगे कि मैम टेंस ना टाइम बताता है, तो प्रेजेंट टेंस तो टाइम बता ही रहा था प्रेजेंट का, पास्ट टेंस भी टाइम बता रहा था, फ्यूचर भी बता रहा था, लेकिन फिर से प्रेजेंट को 4 भाग में बांटा गया है, पास्ट को 4 भाग में बांटा गया है। क्यों? जैसे जैसे प्रेजेंट को 4 भाग में बांटा गया है, सिंपल प्रेजेंट, एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है ना, उसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इनडेफिनिट। उसी तरह पास्ट में भी सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट का पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इनडेफिनिट। बता रही, इसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम और क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, काम चल रहा है, इम्परफेक्ट। और इसको तो एक ही नाम से जानते हैं। क्यों डिवाइड किया गया है सब बताऊंगी, मुंह बंद करके आंख खोल के चुपचाप सुनो, कमेंट वमेंट मत करो कुछ भी। तो सिंपल प्रेजेंट को हम इनडेफिनिट के नाम से क्यों डालते हैं, बोलते हैं, मतलब क्यों इसको बोलते हैं? इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना, और ये कोई कोई आपसे पूछेगा कि ये प्रेजेंट टेंस तो टाइम बता ही रहा था, तो फिर इसको आपने 4 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि ये 4 अलग अलग भाग ना स्टेट बताता है। स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था मतलब कहाँ पे काम कंप्लीट है तो सारे प्रेजेंट में ही है, तो सारा प्रेजेंट, बट प्रेजेंट में ही कहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है और कहाँ पे इनकम्प्लीट है। तो ये अलग अलग, अकेला प्रेजेंट टाइम बता रहा था, बट ये अलग अलग कैटेगरी किसी भी काम का अवस्था बताता है, स्टेट बताता है। स्टेट मतलब कहाँ पे काम कंप्लीट है और इनकम्प्लीट, प्रेजेंट में ही कहाँ पे खत्म हो गया, कहाँ चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम इनडेफिनिट इसलिए दिया गया है, अनिश्चित, क्योंकि यहाँ पे काम के कंप्लीट होने का भी नहीं पता चलता है, और काम अधूरा है ये भी नहीं पता चलता है। यहाँ पे काम चलता रहता है, हैबिचुअल एक्शन है, चलता रहता है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, ना इनकम्प्लीट रह रहा है। तो यहाँ पे ना कंप्लीट या इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसीलिए इसका नाम इनडेफिनिट दिया गया, अनिश्चित। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वर्ड से पता चल रहा है ना, यहाँ पे काम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो कम से कम यहाँ हमें पता तो चला कि यहाँ पे काम चल रहा है, इनकम्प्लीट है। लेकिन यहाँ तो ना कंप्लीट का पता चल रहा है ना इनकम्प्लीट का, इसीलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। बट कंटिन्यूअस में काम चल रहा है ना, इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट बोलते हैं। इम्परफेक्ट मतलब अभी काम खत्म नहीं हुआ। और प्रेजेंट परफेक्ट, इसका नाम परफेक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि यही एक कैटेगरी है जहां पे काम कंप्लीट है।
और यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में भी काम इनकम्प्लीट, सब प्रेजेंट टेंस में ही है, बट ऊपर में कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चल रहा है। नीचे तो कंटिन्यूअस में पता चल रहा है ना, काम चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। यहाँ भी कंटिन्यूअस है, काम चल रहा है, इनकम्प्लीट है, बट परफेक्ट नाम पड़ा है मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है तो सारे प्रेजेंट टेंस में भी। अब मुझे आप बोलोगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी तो काम चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम चल रहा है। जैसे मैंने लिखा ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है, ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैंने लिखा ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, पिछले 2 घंटों से काम कर रहा है। देखो यहाँ ये व्यक्ति ना काम कर रहा है, कब से कर रहा है नहीं पता चल रहा है। ठीक है, ये कब से काम कर रहा है नहीं पता चल रहा, सिंपली वो काम कर रहा है, बट यहाँ तो पता चल रहा है ना कब से, पिछले 2 घंटे से। तो आप मुझे बोलोगे कि मैम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों बोला गया? सबसे पहले तो इसको कंटिन्यूअस इसलिए बोला गया है ना क्योंकि यहाँ भी काम चल ही रहा है, 2 घंटे से लेकर अब तक काम चल ही रहा है। तो फिर इसको जब ये चल ही रहा है तो फिर परफेक्ट क्यों बोला गया? अभी तो आपने बोला कि परफेक्ट में तो काम कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ क्यों परफेक्ट भी डाल दिया? परफेक्ट में काम कंप्लीट है, कंटिन्यूअस बता रहा है कि काम अभी भी चल रहा है। इसको परफेक्ट इसलिए बोला जा रहा है ना क्योंकि यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम पता चल रहा है, एक परफेक्ट टाइम पता चल रहा है कि कब से काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ काम कर रहा है, बट यहाँ परफेक्ट टाइम कब से, पिछले 2 घंटे से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? दोनों में काम चल रहा है, बट यहाँ कब से चल रहा है नहीं पता चल रहा है, बट यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम सिंस मंडे फॉर 2 आवर्स यहाँ से चल रहा है। ठीक है, तो इफ नाउ, हाँ आपको अगर आपका रिकॉर्डेड में रिदम बैठता है ना अभिषेक, तो बेटर है रिकॉर्डेड करिए। ठीक है, हैज बीन इसलिए आया ना, ही है ना, हैज बीन। अभी सब बताऊंगी, सब बताऊंगी, बस मुझे थोड़ा सा ऊपर ऊपर का डिफरेंस बता देने दो, मैं डिटेल में बताऊं, जिससे आप कंफर्टेबल हो ना उससे करो। लाइव में हो लाइव करो, नहीं तो आप आराम से अपना रिकॉर्डेड करो, आराम से बैठ बैठ कर। अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए, और अल्टीमेटली जल्दी से जल्दी मैं आपका बहुत डेस्परेटली वेट करती हूँ प्रैक्टिस बैच में। ये सब बैचेस को ना आप ये सोच के चलो कि ये काम निपटा लेना है, जल्दी से ये काम निपटाना है, क्योंकि मेरा गोल तो ये है। और प्रैक्टिस में थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं चाहिए, ये इमेंस प्रैक्टिस, इमेंस प्रैक्टिस। और एक चीज मुझे और बोलना है ना, मतलब ये जो ना 1 से 2, 2 से 3, इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। 3 से 4, 5, 6 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, तभी होता है। क्योंकि 1 से 2, 3 महीने वाले प्रैक्टिस में ना थोड़ी थोड़ी आप चीजों को समझ में आने लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। बट एग्जाम देने के लिए ना आपको एग्जाम के माहौल में आपको एक्सपर्ट बन के जाना है। ठीक है, थोड़े थोड़ा आधा अधूरा कॉन्फिडेंस लेके नहीं जाना, एग्जाम वाले माहौल में कॉन्फिडेंस में जाना है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि 1-2 महीने से प्रैक्टिस से ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है जो आपको एग्जाम हॉल के अंदर चाहिए। अग्रेसिव रिग्रेसिव, मतलब रिग्रेसिव नहीं, प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए जितना जल्दी हो सके ना, जल्दी जल्दी अपना फाउंडेशन खत्म करिए। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है, जैसे मैंने लिखा इमेंस का मतलब होता है ह्यूज। ही इज टीचिंग, अरे वो तो पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, लेकिन मेरे को पढ़ाना है, बताना है ना कब से। he has been teaching since 2009, 2009 से लेकर अब तक पढ़ा रहा है। यहाँ तो परफेक्ट टाइम पता चला ना, तब से लेकर अब तक हो रहा है। नहीं नहीं गलत है दीपक, इतना पीटूंगी। अब अनाप शनाप सेंटेंस लिख के भेजोगे ना, इज वर्किंग सिंस 2 आवर्स, 2 आवर्स ड्यूरेशन है, उसके लिए सिंस लगेगा ही नहीं, फॉर लगेगा, फॉर। क्या करूं इस बच्चे का, फॉर 2 आवर्स होगा। देखो भाई, ये देखो, ये बच्चा ना गलत गलत लिख के ना हिला देता है मेरा दिमाग, फिर मुझे ये सब समझाना पड़ता है। बच्चे ने काम शुरू किया है 2 बजे, सॉरी, बच्चे ने काम शुरू किया है 2 बजे, बच्चे ने अपना काम खत्म किया है 4 बजे। तो 2 बजे फिक्स टाइम है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, और फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, सिंस 2 PM। बट 2 बजे से 4 बजे आने में उसने 2 घंटे का रास्ता तय किया, तो 2 घंटा ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हैं। इसको मैं प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगी। सिंस एग्जैक्ट टाइम बताता है, एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर ड्यूरेशन। तो अब आपसे कोई पूछे कि हाँ ये सब तो समझ में आ गया ना, प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ काम के कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चलता है। और प्रेजेंट को इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं, इम्परफेक्ट मतलब काम चल रहा है, इनकम्प्लीट है। अब परफेक्ट में कंप्लीट है, और यहाँ भी इनकम्प्लीट। ठीक है, नहीं नहीं अभी नहीं निकला है अभी नहीं लिखा, अभी नहीं लिखना है। तो अब आपसे कोई पूछे ना कि नहीं अभी भी नहीं लिखना है, रुको। हर दिन स्कूल जाता है,
he is going to school, फिर he has gone to school, स्कूल जा चुका है, काम हो चुका है। ये क्या है डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट प्रेजेंट? he has gone to school, he has been to school since जनवरी से स्कूल जा रहा है। पहला वाला कौन सा टेंस है? he goes to school, ये सिंपल प्रेजेंट, हर दिन स्कूल जाता है, आता है, जाता आता, खत्म ही नहीं हो रहा। he is going to school, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा चुका है, पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है, काम हो चुका है, जा चुका है, और वो कब से जा रहा है? जनवरी से लेकर अब तक जा रहा है, तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? सब्जेक्ट तो लगेगा ही, ये क्या है? V5 है ना, V1 या V5 लगा दो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट V1, जैसे ही सिंगुलर है तो V5 लगा दो, V5, और दे प्लूरल है तो गो लगा दो, वह जाता है, वे जाते हैं, दोनों तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, गोज या गो, V1 V5 लगा दो, सब्जेक्ट तो रहेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर होता है, इज एम आर प्लस ing, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस ing होता है, ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, आई एम गोइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट किसको बोलते हैं? ही है तो हैज लगाओ, और दे है तो हैव लगाओ, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, दे हैव गॉन। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? हैज या हैव, एक है तो हैज, बहुत सारे, प्लस बीन, प्लस, क्योंकि हैज या हैव के बाद तो हम ing नहीं लगाएंगे ना, पहले थर्ड फॉर्म लगा के फिर प्लस ing। और सिंस एंड फॉर होता है जो बताता है कब से काम चल रहा है, सिंस एंड। मंथ्स के लिए फॉर लगेगा, नोट नहीं करना है, कुछ तो दिमाग में नोट कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है कि नोट, ये तो मुझे समझाना था, बेसिक्स करवाना। कल मैंने क्लोज टेस्ट के वीडियो का लिंक दिया था, कल के क्लास में दिया था, ठीक है छाप कुछ बच्चे तो ना बोलो, कौन देखने जा रहा है, वो तो लिखते ही हैं। सिंस एंड फॉर, रुको अभी बीच बीच में मत पूछो, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, बस लेट मी okay clarify the basics and all, then we'll be doing, okay, before your doubt comes I'll clarify each and everything, बस मेरे को टाइम दो। इतना दूर क्लियर है ना? आपको डाउट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या क्या डाउट आ रहा है। सबसे पहले तो आया होगा ये भी तो कंटिन्यूअस है, ये भी तो कंटिन्यूअस, क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है यहाँ काम चल रहा है और यहाँ कब से चल रहा है, कब से चल रहा है, सिंस या फॉर लगा के बताते हैं, सिंस मंडे फॉर अ मंथ, ओके। हाँ ये हो गया, ये हो गया। तो अब आपसे कोई पूछे, see you must have studied tense, prior to this also you must have studied tense, but that was from the purpose of translation. Generally whenever we do spoken English and all na, so we focus, okay, we focus more on translation and all, and we focus more on tense and verb, okay, but that is from the spoken perspective. But here we are studying tense from the perspective of cracking an exam. Cracking an exam means from the perspective of spotting errors, how to spot the errors related to tense in a specific sentence, okay। तो हमने भी इससे पहले भी हमने टेंस पढ़ा है, लेकिन वो ट्रांसलेशन के पर्पस से ना, चुका है, चुकी है, जाएगा, वैसे वैसे टाइप वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम टेंस को ट्रांसलेशन के पर्पस से थोड़ी पढ़ेंगे, यहाँ तो स्पॉटिंग एरर है। तो आज आप जो टेंस पढ़ने वाले हो ना, आपने स्कूल में भी टेंस पढ़ा होगा, बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि स्कूल में ना बहुत ऊपर थोड़ा बेसिक होता है, बहुत एरर डिटेल में नहीं जाते हैं, क्योंकि स्कूल में उतना आता नहीं है। बट ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जॉब है, जहाँ सैलरी 70-80 हजार है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे ना। तो वी विल बी स्टडिंग टेंस एंटायरली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, ओके। एग्जाम हमने भी नहीं पढ़ा, मेरा तो हमारे टीचर ने भी नहीं पढ़ाया था, मेरा थ्रू आउट ICSE था, तो हमारे टीचर ने भी इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, ओके। जो पोस्टमार्टम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, और टीचर की गलती थोड़ी है, उतना जरूरत ही नहीं था, उतना जरूरत नहीं था, टीचर ने हमें ये सब पढ़ा दिया था, ये सब। अब अभी अब जो पढ़ोगे ना, वो टीचर ने नहीं पढ़ाया था, वो मैंने खुद पढ़ लिया आपको पढ़ाने के लिए।
हमारे टीचर्स ज्यादा वो सब पढ़ा देते थे ना, पोएम्स वगैरह पढ़ा देते थे, लिटरेचर, ड्रामाज, नॉवेल्स, वो सब पे ज्यादा करते थे। हाँ, मेरे को खुद से सब भगवान ने इतना दिमाग दिया है ना, खुद से पढ़ पढ़ के बहुत चीज समझ लेते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि मैं तो कितने, एक मेरे रिलेटिव है, वो कुछ कोर्स करने आए थे, लाइब्रेरियन का, इग्नू से कर रहे थे, इग्नू से कर रहे हैं। जो इंग्लिश के टीचर होते हैं ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, लैंग्वेज में पकड़ है ना, तो मैंने उसको कितना सारा चीज डायग्राम बना बना के समझा दिया, इसके बीच का डिफरेंस। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, लैंग्वेज पे मास्टरी है तो आप समझ जाओ। सब टीचर अच्छे होते हैं, ओके। जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ाया है, ठीक है, उस टीचर को जो जो जहां जहां बैठे हैं सैल्यूट कर देना। कहीं ना आप उनके प्रति अपना कृतज्ञता ओब्लाइज्ड रहना है, क्योंकि आपने, आपके वो बेसिक वाले बचपन के टीचर ने आपको इस लायक बनाया कि आप इस टीचर की बातों को समझ पा रहे हो। तो आपके लाइफ का जो पहला टीचर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी समझाया, इस लायक बनाया ना कि आज मैं इनको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पुराने दिन सब टीचर सैल्यूट कर लेना, सब टीचर्स आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के ही जाते हैं। तो अब आपसे कोई पूछे, अब आपसे कोई टीचर को ब्लेम कर देते हो, अपने तो उस समय मन नहीं था पढ़ने का, टीचर को ब्लेम कर दो। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेंस, अब आप बोलोगे टेंस, टेंस टेल्स अस, टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम, टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम एज वेल एज द स्टेट। हाँ, नोट कर लो नोट कर लो, याद रहेगा किसी को समझाने में, यहाँ से वैसे कुछ आने वाला है नहीं। Tense tells us about the time as well as the state of an action. किसी भी काम का टाइम और अवस्था बताता है। स्टेट का मतलब क्या है कि कहाँ पे काम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, ठीक है। ये तो ऐसे ही छापने के लिए लिख लो, ऐसा थोड़ी आएगा एग्जाम। व्हाट इज टेंस, टेंस का डिफरेंट पार्ट्स में गिविंग एग्जांपल्स, 5 नंबर का क्वेश्चन। पागल है, अनअकैडमी वो अलग ही दुनिया में है, अलग ही दुनिया में। फोटो वीडियो मांग रहे हैं, अरे भाई मेरे पास वीडियो फोटो आएगा तब तो भेजूंगी ना, तो वो अलग ही फोटो वीडियो में बिजी है। टेंस टाइम और स्टेट के बारे में बताता है। बेसिकली हमारे 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, ठीक है। एक है प्रेजेंट, और एक है पास्ट, और एक है फ्यूचर। यहाँ से कुछ ऐसा आने वाला, रुको रुको यहीं पे लिख लो, यहीं से उतार लो ना, लिख लो, और क्या है, सिर्फ कॉपी को सुंदर बनाने के लिए ये सब बोलने की जरूरत है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो सब बच्चों को पता है। लिख लिया बच्चे ने। अब बच्चा को मन है ना, बच्चा को मन है तो बच्चा ये भी लिख सकता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। लिख लो बच्चा ये सब ऐसे ऐसे, जैसे जैसे मैंने लिखा है। प्रेजेंट टेंस में भी ना ऐसा लिख लो। रुको रुको, बच्चा हमारा ऐसा लिखेगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, ये लिख लिया ना, आपका काम ये लिख लिया, या यहाँ तक तो लिख लिया था ना। जिसकी भी हार्दिक इच्छा हो लिख सकते हैं मेरे से आएगा नहीं है, ये तो बस आपको याद रखने के। लिख लिया, लिख लिया बच्चा हमारा। अब बच्चा हमारा प्रेजेंट टेंस लिखेगा। प्रेजेंट टेंस में सिंपली हमारा बच्चा लिखेगा सिंपल प्रेजेंट, और सब्जेक्ट वब्जेक्ट नहीं लिख रही हूँ। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेना V1 V5, क्योंकि मैं वर्ब लिख रही हूँ, वर्ब से ही टेंस डिसाइड होता है ना। ही गोज टू स्कूल और दे गो टू स्कूल, दे प्लूरल है तो प्लूरल लगाना, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा V5 है। V5 क्या होता है, प्रेजेंट टेंस सिंगुलर, और ये प्रेजेंट टेंस प्लूरल, तो V1 V5 लगता है, और सब्जेक्ट तो रहेगा ही। अब हमारा बच्चा लिखेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ना इज, एम, आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म उसका V4 फॉर्म होता है। तो इसका लिख लो, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही है तो इज लगाओ, स्कूल है
आई है तो एम लगाओ, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। फिर दे है तो आर लगा लो, दे आर स्टडिंग। स्टडिंग तो आर प्लस आई एन जी, एम प्लस आई एन जी, इस प्लस आई एन जी, सब कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अपना मुंह बंद करके रखोगे दीपक, जिप योर लिप, आगे आगे नहीं पूछोगे। जिप योर लिप मतलब बी साइलेंट, जिप लगा दो अपनी लिप पे। थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, बचपन की यादें ताजा कर दे रही हूँ, फिर तो कहाँ से आएगा। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो इज़ाम आर ही लगेगा ना, आईएनजी। बूढ़ा नहीं है वो, बूढ़ा लोग का इतना दिमाग खराब नहीं होता जितना इसका हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट, वो ना बच्चा है ना बूढ़ा है, पता नहीं किस कैटेगरी में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का होगा हैज, एक है तो हैज और बहुत सारे है तो है। सब बताऊंगी इसको परफेक्ट क्यों बोलते हैं, ये सब होता क्या है। जैसे ही हैज रिटन, वो लिख चुका है। एक है तो हैज प्लस वी थ्री, और बहुत सारे हैं तो हैव प्लस वी थ्री, दे हैव रिटन। हैज या हैव प्लस वी थ्री, पास्ट होता तो हैड लगाते। बोल ही रही हूँ, क्लास में जो वाइब्रेट करता है ना। और चौथा, मैम जी थोड़ा बेसिक बता दीजिएगा, ये क्या हो रहा है जरा बताना तो। टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मेरे को बताना तो। टेंस क्या होता है, उसके पहले कौन सा बेसिक आता है जो आज मैं भी आपसे पढ़ूं। टेंस, कोई भी चीज का बेसिक का मतलब ही होता है ना कि वह क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। यही तो बेसिक ना, यही तो बेसिक है। टेंस पढ़ने के लिए पहले वर्ब वगैरह थोड़ा पढ़ो। रुको रुको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने वर्ब में पढ़ाया था, V1 V2 इसी को चाह रहे हो क्या, V4 V5। किसी भी वाक्य का टेंस ना उसके वर्ब से बनता है, क्रिया से, और क्रिया के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे V1, V1 क्या है, V1 भी प्रेजेंट है, ठीक है, और V5 भी प्रेजेंट होता है। बट डिफरेंस क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है। जब वर्ब प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस ना लगाओ, गो राइट। और ये भी प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है, इसके साथ गोज या राइट्स। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगाओ। रिकॉर्डेड देख लेना। और V2 इज पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में गो का वेंट हो गया, राइट का रोट हो गया। और V3 आपको पढ़ा होगा ना, पार्टिसिपल, रिटन, गॉन। और V4 ING होता है, ये पढ़ा दिया, गोइंग। उसी लिए ना वर्ब के तुरंत बाद टेंस पढ़ना है, राइटिंग, पढ़ा दिया है। ये सब वर्ब के फॉर्म्स है। देखो ही सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना। वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लगाओ। दे प्लूरल है तो प्लूरल लगा देना, है तो दोनों प्रेजेंट ही, बट एक प्लूरल और एक सिंगुलर, और बाकी सब ये सब। हाँ तो प्रेजेंट, अभी तो असली कहानी शुरू ही नहीं किया, अभी तो हम अपने एयरपोर्ट पे भी सही ढंग से नहीं पहुंचे। उड़ान तो बाद में भरेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज या हैव लगाओगे, और हैज हैव के बाद तो आईएनजी नहीं लगेगा ना, प्लस बीन लगाना। हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा के आईएनजी लगाना, और फिर निश्चित टाइम बता रहा है, सिंस एंड फॉर। ही हैज बीन स्टडिंग, एक तो ही इज स्टडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 days, 2 दिनों से पढ़ रहा है। ठीक है, अब असली कहानी शुरू करेंगे। शुरू किया जाए असली कहानी। हाँ, एक छोटा सा आपका डायग्राम टाइप से बनाऊंगी, उसी में सब छुपा हुआ है। सब एक सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं कमेंट्स देख रही हूँ, ये क्या है, वो क्या है। क्लाउड वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगी, बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाऊं।
आप भी बनाओगे डायग्राम? चलो शुरू हो जाओ, बहुत सिंपल सा डायग्राम। यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, और हम लोग यहाँ पे हैं। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं। हम प्रेजेंट में रहकर अपनी पास्ट की बातें करते हैं, पास्ट में जो गलती किया है उसके लिए पछताते हैं, या पास्ट में कुछ अच्छा काम किया खुश होते हैं। प्रेजेंट में रहकर पास्ट को याद करते हैं, गलतियों को, या प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर का प्लानिंग बनाते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये हो गया फ्यूचर। ठीक है, हाँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये परफेक्ट क्या है, ये आखिर ये परफेक्ट क्या है कि मैम ने यहाँ भी परफेक्ट यूज किया है और यहाँ भी परफेक्ट यूज किया है, ये आखिर है क्या? यहाँ तो काम खत्म हो चुका है, बट यहाँ अभी भी चल रहा है। एक फिक्स टाइम से काम शुरू हो गया, अभी भी चल रहा है। हाँ, ये आखिर है क्या? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब भी सेंटेंस में परफेक्ट आ जाए ना, तो आप समझ लो परफेक्ट में 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है। ओके, परफेक्ट में 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है, तब से लेकर अब तक, या तब से लेकर अब तक काम खत्म हो गया है, या तब से लेकर अब तक काम चल रहा है। तो जहां भी परफेक्ट वर्ड आ गया, इसका मतलब समझ जाना कि 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है। मतलब एक टाइम का कंपैरिजन, मतलब 2 टाइम पीरियड को जोड़ा जा रहा है, तब से लेकर अब तक। ठीक है, काम तब शुरू हुआ था, अब तक खत्म हो गया, या चल रहा है। तो अब स्टूडेंट ने पूछा कि मैम परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? देखो, अगर मैंने कोई काम यहाँ से शुरू किया, ठीक है, यहाँ पास्ट में शुरू किया मैंने, चलते जा रही हूँ, चलते जा रही हूँ, चलते जा रही हूँ, चलते जा रही हूँ, और यहाँ पे आके खत्म कर रही हूँ। मैंने कोई काम पास्ट में शुरू किया, मैंने कोई परसों शुरू किया और अब जाके खत्म हुआ है, तो मैं उसको बोलूंगी प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट, इसका नाम परफेक्ट क्यों पड़ा? तो टाइम पीरियड जुड़ रहा है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ठीक है, 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है, पास्ट और प्रेजेंट जुड़ रहा है। एग्जांपल्स दूंगी बहुत सारे। प्रेजेंट परफेक्ट वो चीज होता है, परफेक्ट का मतलब ही होता है 2 टाइम जुड़ रहा है। क्या टाइम जुड़ रहा है? पास्ट और प्रेजेंट जुड़ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे मैंने बोला आई हैव वर्कड, जैसे ऐसे लिखा मैंने, आई हैव वर्कड सिंस मंडे। तो मैंने मंडे से अपना काम शुरू किया। मंडे तो मेरा पास्ट है, मंडे में पास्ट में काम शुरू किया और मंडे से लेकर अब जाकर काम खत्म किया, मंडे से लेकर अब तक के टाइम में काम खत्म किया। तो ये हो गया आपका क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? 2 टाइम पीरियड जुड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आया है ना, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर बोलोगे कि फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? इसका नाम भी परफेक्ट ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नाम में भी परफेक्ट आ रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, बट डिफरेंस क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट में काम आकर खत्म हो गया है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना अभी भी काम चल रहा है, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है ना कि मैम ये चलते चलते कहीं फ्यूचर तक तो नहीं पहुंचा है ना, नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है। इसी, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, चल रहा है, बट यहाँ तो खत्म हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम क्या लिखते हैं? हैज या हैव। और हैज हैव परफेक्ट में तो हैज या हैव प्लस V3 है, बट यहाँ तो कंटिन्यूअस में मेरे को आईएनजी लाना है। हैज हैव के बाद तो आईएनजी नहीं डालेगा, तो मैं बीच में बीन डाल दूंगी। ठीक है, और सिंस और फॉर लग जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। बट डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में काम खत्म हो गया है और ये तो अभी भी चल रहा है। अब मैं ऐसा लिखती, आई हैव वर्कड सिंस मंडे, और मैंने लिखा आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। तो दोनों करेक्ट है, बट ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों करेक्ट है। मैंने यहाँ भी मंडे को काम शुरू किया पास्ट में, मैं मंडे से लेकर ना अभी तक काम कर ही रही हूँ, बट यहाँ मैं मंडे से लेकर अब आके काम खत्म किया, तो परफेक्ट में कंप्लीट हो गया, यहाँ चल रहा है। तो ये वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ लेकर प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ भी यहाँ से लेकर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे काम चल रहा है। क्लियर है? ये क्लियर है? आपका कंफ्यूजन कहाँ कहाँ आएगा बता रही हूँ। कॉपी में बनाना है, हाँ कॉपी में बनाना। और एक और चीज बना लो, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब ही हैज वर्कड, काम कर चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हैज बीन वर्किंग। बनाइए इसको,
कोई पूछेगा इसका नाम परफेक्ट क्यों पड़ा? परफेक्ट का काम होता है दो चीज को जोड़ना, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम अभी भी चल रहा है और यहाँ पे खत्म हो गया। सिंस लगा दो, यस लगा दो, नहीं भी लगाया तो अंडरस्टूड है, वो काम कर चुका है, काम स्टार्ट किया था, कर चुका है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है यार, समझ लिया है ना, मत नोट करना है, समझ लिया है मैम, नोट करने की जरूरत नहीं। चलो एक और डायग्राम बनाऊंगी, अभी तो पास्ट परफेक्ट कहाँ कंफ्यूजन आएगा सब बताऊंगी। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं, यहाँ खत्म हो चुका है परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अभी चल रहा है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो इसको तो ये पागल कर देगा, ये तो वैसे प्रेपोजिशन में पढ़ना है, सिंस एंड फॉर चाहिए। गब्बर, आपने अपना काम शुरू किया मंडे को, और गब्बर ने अपना काम खत्म किया फ्राइडे को। मंडे से फ्राइडे आने में 4 दिन लग गया ना। मंडे मूव नहीं करना, मंडे एक फिक्स पॉइंट है और फ्राइडे एक फिक्स पॉइंट है, और मंडे से फ्राइडे आने में 4 दिन बीत गया, 4 डेज। तो ये 4 डेज का अंतराल ट्रैवल किया, 4 डेज का लेंथ ट्रैवल किया, 4 डेज की अवधि ट्रैवल की। तो इसके लिए लेंथ के लिए, ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाते हैं, सिंस मंडे फॉर 4 डेज। ठीक है, तो सिंस क्या बताता है? सिंस एक स्पेसिफिक, इसको डिटेल में बताऊंगी प्रीपोजिशन में, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, और फॉर बताता है लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ टाइम का मतलब है ड्यूरेशन। गब्बर के नाम पर एक और होगा अभी। गब्बर की मूवी कब आई थी? गब्बर की मूवी, अच्छा छोड़ो, गब्बर ने अपना काम 2000, शोले कब आया था किसको थोड़ी पता है। 2016 में गब्बर ने अपना काम खत्म किया, और मैंने शुरू किया, और 2018 में खत्म किया। 16 से 18 आने में गब्बर ने 2 साल ट्रैवल किया, तो 2 साल के लिए फॉर लगाएंगे, 1 साल 2 साल, बट ये तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है ना, तो सिंस 2016। ठीक है, जब तक गब्बर नहीं बोलेगा ना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सिंस एंड फॉर के बीच का डिफरेंस, ये तो उसने पूछा, मैंने बता दिया। समझ गए हैं? अभी इतना ही नहीं है, जब हम प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे ना बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये हो गया। फिर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट बताया ना, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस सब बता के फिर ये भी बताऊंगी कि यहाँ कंफ्यूजन आएगा फिर से। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आपके दिमाग में आएगा प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट को पास्ट से, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट तो पता है, तो ये पास्ट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, तो फिर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? इसका नाम पास्ट है, इसका मतलब है इसका प्रेजेंट में कोई असर नहीं। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट तो मैंने ये बताया, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? यहां से लेकर यहां तक, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट था। अब पास्ट परफेक्ट क्या है? पास्ट परफेक्ट में भी ना काम पास्ट, अब पास्ट परफेक्ट में भी तो इसका नाम परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, और पास्ट परफेक्ट में भी तो इसके नाम में परफेक्ट है। जहां भी परफेक्ट आ गया तो 2 टाइम पीरियड ही जुड़ेगा। तो पास्ट परफेक्ट क्या करता है ना, पास्ट को पास्ट से जोड़ता है। पास्ट में कुछ देर काम शुरू हुआ, चला 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 चला, और पास्ट में ही आकर खत्म हो गया। ठीक है, इसका प्रभाव प्रेजेंट तक गया ही नहीं, तो यहां से पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में कहीं पर आकर खत्म हुआ, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, कभी कभी आपने सुना होगा टीचर बोलते हैं ना, पास्ट का पास्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट में ही शुरू हो गया, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसका प्रभाव प्रेजेंट तक नहीं आया, तो ये पास्ट परफेक्ट है। यहां पर आकर खत्म हो गया। फिर आप बोलोगे कि मैम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही चलता रहा। यहाँ भी खत्म होने का सेंस नहीं, पास्ट में ही चलता रहा। यहाँ तो पास्ट में आकर खत्म हो गया, बट यहाँ पास्ट तक ही चल रहा। बट ऐसा नहीं है ना कि पास्ट में चलते चलते प्रेजेंट तक आ गया। ठीक है, जैसे ही हैड डन द वर्क, वो अपना काम कर चुका था, वो अपना काम कर रहा था, पास्ट में ही कर रहा था, अभी उसका कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, अब आपका डाउट कहाँ पे आएगा बताती हूँ। वो काम कर चुका था, पास्ट में ही काम हो चुका था, और वो अपना काम कर रहा था।
इंग्लिश वीक है, सबकी वीक होती है। अगर स्ट्रांग होता तो फिर आप क्यों आते मेरे पास? नहीं ना, मान के नहीं चलो, वीक है वीक है। वीक वीक नहीं, वीक वीक नहीं मान के चलना, हमें स्ट्रांग करना है। मुझे मीटअप में मिले थे कुछ बच्चे यूट्यूब वाले थे, बोल रहे मैम हमें लगा ही नहीं था ना कि हमारा इंग्लिश कभी इंप्रूव होगा। हमें लग नहीं रहा था, अरे कितने सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ा है, हमें नहीं लग रहा था कि मेरा कभी इंग्लिश इंप्रूव होगा, लेकिन हमारा इंप्रूव हुआ। तो उसके इंप्रूव होने के पीछे मैं अपना क्रेडिट थोड़ी लूंगी, मैं उस बच्चे को सल्यूट करूंगी ना, जिसने ये मानते हुए कि मेरी इंग्लिश वीक है, जिसके मन में था कि मुझे सुधारना है, सुधार के इंप्रूव ले लिया, जॉब ले लिया। ऐसे थोड़ी अपनी क्रेडिट ले लूंगी। बच्चे ने जी जान लगाया है भाई, जी जान लगाया। इतना अच्छे अच्छे बच्चे मुझे मीटअप में मिले थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोगों से मिलकर। जो जितनी ज्यादा दुखी हुआ है ना, उसका निकला एग्जाम। अब आपका कंफ्यूजन क्या आएगा? कंफ्यूजन ये तो सिंपल पास्ट में है। कंफ्यूजन कहाँ कहाँ पे आएगा? होता है कभी कभी। जैसे एज फार एज फॉर माई सेल्फ, मुझे खुद लगता है ना कि आई एम अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन। आई एम अ वेरी इंक्विजिटिव पर्सन। आई एम वेरी इंक्विजिटिव मतलब वेरी क्यूरियस। क्यूरियस, मेरे को किसी का कुछ मतलब जीएस का भी कुछ मेरे को नहीं पता है ना। जैसे हम लोग सब लोग फैमिली में बैठे हुए हैं, मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, मैंने बोला कि इसका क्या है, तो बोले पता नहीं मम्मा मुझे भी नहीं है, गूगल करके देखना होगा। और वो सब ना, वो गूगल करेंगे शाम में करेंगे ना, लेकिन मैं वेट नहीं कर सकती। वो सब शाम में करेंगे, 4 घंटे बात करेंगे, मैं तो बात करते करते मैं अपना गूगल करके वहां से इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ। तो इंक्विजिटिव रहना है, ठीक है, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे नहीं, लेकिन मेरे को अभी कर लेना, पता नहीं मेरा ये नॉलेज कब काम आ जाए। इंक्विजिटिव रहना है। थोड़ा सा आपको लगेगा ना, और यही नहीं, गेम भी कोई खेल रहे हैं सब, लैपटॉप मोबाइल पे गेम भी खेल रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे से आगे निकल जाते हैं ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कंपटीशन स्पिरिट, मुझे नेक्स्ट डे मतलब या 10 दिन के अंदर मुझे उनको हराना है। मतलब बदला लेने के लिए नहीं हराना है, बदला लेने के लिए थोड़ी हराना। जो काम है तुरंत सीख के खत्म करो, थोड़ा हराना है। तो वो सब दिमाग में नहीं लाना, वीक है, ये है, वो है। जेलस नहीं, जेलस नहीं। दिस इज द क्वालिटी जो मेरे साथ रहते हैं ना, जो मेरे साथ रहते हैं अगल बगल, मेरी टीम, मेरा स्टाफ, दिस इज द क्वालिटी ना, जो दूर दूर तक आपको मेरे में नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे। और आई हैव इनहेरिटेड दिस क्वालिटी फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो आई सल्यूट माई पेरेंट्स। ग्रीन आइड होता है, ब्लू आइड नहीं, सल्यूट। आई सल्यूट, अ बिग सल्यूट टू माई पेरेंट्स, जिसने मेरे अंदर ये सब हैबिट नहीं डाला है ना। 2-3 चीज हमें नहीं सिखाया। बैक बाइटिंग, किसी का बुरा नहीं कर, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, बैक बाइटिंग नहीं करो, वो सब टाइप वाला, जेलस नहीं होना। अब आ जाओ, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपका कंफ्यूजन वाला एरिया क्या होगा? कंफ्यूजन, एरिया ऑफ कंफ्यूजन टेंस में। अब मेरे को आप बोलोगे कि मैम कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया जाए और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाया जाए, सब बताऊंगी। नहीं लिखना है, कंफ्यूजन वाला एरिया को लिखा थोड़ी जाता है, उसको हटाया जाए। कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगाएं और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, नहीं सॉरी, कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाएं और कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगाएं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं। जैसे ही वेंट, वह गया, कर लेते थोड़ी हिंदी क्या है, बच्चे खुश हो जाएंगे थोड़ी हिंदी से। ही हैज गॉन, वह जा चुका है, ये तो ट्रांसलेशन वाला है। ऑफलाइन छोड़ दिया मैंने श्रवण, कोविड के बाद ना सारा ऑफलाइन छोड़ दिया। मैंने डिसीजन ले लिया है कि कोविड के बाद ऑफलाइन छोड़ ही दिया, उसको फाइनली छोड़ दिया। लाइफ में सिर्फ यही थोड़ी करना है, लाइफ का आपका एक रोल है ना, एज अ मदर मेरा रोल है। मैंने बोला कि अब मैं दोनों काम करूंगी, अपने बच्चों को भी मुझे टाइम देना है, टाइम देना है। जितना भी पढ़ा लिखा लिया, बच्चे जब सही नहीं रास्ता पकड़ते हैं ना तो बेकार है, यूजलेस है। उसी तरह आपके भी तो पेरेंट्स है ना, आपके पेरेंट्स भी तो यही चाह रहे होंगे ना कि बच्चा सही रास्ता पकड़ ले, तो पकड़ लो ना सही रास्ता। बेकार है सब चीज, अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं किया तो पेरेंट्स का बेकार है। तो आपके पेरेंट्स भी ऐसे ही चाह रहे हैं, थोड़ा मेहनत कर लो, निकाल लो एग्जाम। वो जा चुका है और वो गया। अब बोलोगे मैम ये तो दोनों सही लग रहा है, दोनों सही है। कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सिंपल पास्ट लगाया जाए? वो गया और वो जा चुका है, तो सेम ही लग रहा है, यहाँ भी तो चला गया और यहाँ भी तो चला गया, ठीक है। हाँ,
तो क्या डिफरेंस है बताती हूँ। जब भी मतलब कब सिंपल पास्ट लगाया जाए और कब प्रेजेंट परफेक्ट लगाया जाए। जब भी हम टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं ना, एक मिनट, जब भी टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं तो हम सिंपल पास्ट लगाते हैं, ठीक है। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट, जब भी एक्शन, किसी एक्टिविटी, एक्शन, किसी काम पे जोर डाल रहे हैं, किसी काम के होने पे जोर डाल रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। लिखा मैंने गांधी, हाँ एक मिनट, मैंने लिखा ही वेंट और ही हैज गॉन, यहाँ तो दोनों सही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ दोनों सही है। ऐसा इतना छोटा सेंटेंस थोड़ी आएगा। लेकिन अगर यही सेंटेंस आता, ही हैज गॉन अगो, ये अगो का अगो क्या बता रहा है? अगो या ही हैज गॉन yesterday, ये अगो पास्ट, ये अगो टाइम बता रहा है, अगो टाइम बता रहा है, yesterday भी टाइम बता रहा है। और टाइम बताने वाले वर्ड के लिए ना हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे, सिंपल पास्ट, इवेंट, इवेंट yesterday, इवेंट लगाएंगे। और भी दे रही हूँ, और भी एग्जांपल्स दे रही हूँ। अब मैंने लिखा गांधी जी, गांधी जी स्टार्टेड या हैड स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन, वो लगा देना, गांधी जी हैड स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब मेरे को बताओ कब कब स्टार्ट किया था गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? कब स्टार्ट किया था? 19, अरे रुको रुको, 19 नहीं, 1920 में। हाँ 19। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये भी तो पास्ट है, ये कौन सा पास्ट है? सिंपल पास्ट। और ये क्या है? हैड स्टार्टेड, ये है पास्ट परफेक्ट। तो आपका कंफ्यूजन होगा कि 1920 तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है, दोनों आ सकता है। लेकिन यहाँ पे टाइम पे जोर डाला जा रहा है ना, और जब भी टाइम पे जोर डाला जाए ना, तो वहां पास्ट परफेक्ट भी मत लगाना, सिंपल पास्ट ही लगाना है। तो दोनों पास्ट, लेकिन टाइम पे जोर डालने के लिए पास्ट लगाओगे, पास्ट परफेक्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड। सपोज सपोज यहाँ पे 1920 नहीं रहता, नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम यही लगाते हैं, क्योंकि ठीक है हम इंडियंस है, हमें पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास्ट के किसी साल में ही हुआ था ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास्ट में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही शुरू हुआ था। अगर 2019-20 नहीं भी रहता ना, आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो इन 1922 नहीं है, यहाँ तो टाइम का जिक्र नहीं है, फिर आपने सिंपल पास्ट क्या लगा? क्योंकि अंडरस्टूड है। हाँ वही चीज करेंगे, मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं रहता ना, फिर भी आप सिंपल पास्ट ही लगाते, क्योंकि अंडरस्टूड है पास्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास्ट के किसी एक टाइम पे हुआ था, ठीक है। नहीं नहीं, टाइम नहीं होता तो फिर भी लगाते हैं हम यही, यही। जैसे जैसे मैंने लिखा कि गैलीलियो डिस्कवर्ड या गैलीलियो हैड डिस्कवर्ड दैट द अर्थ revolves around the sun। हाँ तो गैलीलियो ने, यहाँ तो कोई गैलीलियो ने डिस्कवर किया कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बता रही हूँ। तो यहाँ तो कुछ भी टाइम का जिक्र नहीं है, कुछ भी जिक्र नहीं है, बट फिर भी हम सिंपल पास्ट लगाएंगे। अंडरस्टूड है ना, गैलीलियो ने पास्ट में डिस्कवर किया था, कोई भी तारीख वारीख नहीं हो, फिर भी अंडरस्टूड है, ठीक है, फिर भी अंडरस्टूड है। तो जब भी टाइम का जिक्र हो फिर भी सिंपल पास्ट, बट टाइम का जिक्र ना हो बट फिर भी अंडरस्टूड है ना। न्यूटन ने पास्ट में कभी डिस्कवर किया था कि एप्पल्स फॉल ड्यू टू ग्रेविटी वाला, गैलीलियो ने पास्ट में डिस्कवर किया था, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को पास्ट के एक समय पे किया था, चाहे वो साल का नाम दे चाहे नहीं, फिर भी सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब आपके दिमाग में आएगा, हाँ अब आपके दिमाग में आएगा कि तो फिर ये पास्ट परफेक्ट को क्यों यूज करते हैं? सिंपल पास्ट तो पता चल गया, पास्ट के एक फिक्स टाइम पे यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये सिंपल पास्ट को कब यूज करते हैं?
देखो यहाँ पे परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब है ना दो टाइम पीरियड जुड़ा है, तब से लेकर अब तक काम हुआ। परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं ना जब टाइम पे जोड़ ना डाल के एक्टिविटी पे जोड़ डालते हैं। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। एक मिनट, मैंने लिखा आई हैड लेफ्ट बिफोर ही केम। अब देखो सेंटेंस देखना, हाँ सेंटेंस देखना, आई हैड लेफ्ट, उसके आने से पहले मैं जा चुका था। ठीक है, ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है ना। हिस्ट्री की कोई भी घटना सिंपल पास्ट में लिखना, ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट में ना हम टाइम पे जोड़ नहीं डाल रहे हैं, हम एक्टिविटी पे, मतलब मैं तो निकल चुका था उसके जाने से पहले। तो पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं ना, पास्ट परफेक्ट इज अ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, दो घटना जुड़ रहा है, एक तो उसका आना, ये है एक एक्शन है, और एक मेरा जाना। तो पास्ट में जब दो घटनाएं एक साथ हो रही है तो जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, तो यहाँ पे दो घटना थोड़ी जुड़ा है। ठीक है, गांधी जी ने बस स्टार्ट किया एक फिक्स टाइम पे, न्यूटन ने डिस्कवर किया एक फिक्स टाइम पे, बट यहाँ तो दो घटनाएं जुड़ी हुई है ना, क्योंकि परफेक्ट है और परफेक्ट में दो घटना जुड़ी हुई है, और पास्ट परफेक्ट में पास्ट की दो घटनाएं जुड़ी हुई है। ठीक है, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो आप मुझे अब बोलोगे कि मैम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आई लेफ्ट बिफोर ही केम। हम लेफ्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट सिंपल पास्ट है, तो ये भी तो डाल सकते हैं, लेकिन आपने इसको हैड लेफ्ट क्यों किया, इसको परफेक्ट क्यों बनाया। मैंने परफेक्ट इसलिए बनाया क्योंकि ये काम पहले ही हो चुका था। ठीक है, उसके आने के पहले मैं जा चुका था, मतलब मेरे जाने का काम पहले खत्म हुआ, और जो काम खत्म हुआ उसको परफेक्ट में रखोगे ना, मैं पहले जा चुका था, बाद में ये व्यक्ति आया। हाँ ठीक है, पास्ट परफेक्ट याद रखना, रिलेटिव टर्म में दो घटनाएं जुड़ी हुई होती है। ओके, हेड लेफ्ट, हेड लगाना जरूरी है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग कंफ्यूजन वाला एरिया पढ़ रहे हैं। कंफ्यूजन वाला एरिया समझ रहे हो ना, क्या क्या था। कंफ्यूजन वाला एरिया बच्चों का है कि अरे प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हम तब लगाते हैं ना जब एक्टिविटी पे, एक्शन पे जोड़ डालते हैं। सिंपल पास्ट हम तब लगाते हैं जब टाइम पे जोड़ लगाते हैं। हो सकता है कि सेंटेंस में टाइम का जिक्र हो, अगर ना भी हो ना तो अज्यूम कर लेते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को तब बनाया था, उसने उस समय को एक फिक्स टाइम में बनाया था। ओके, और पास्ट परफेक्ट तब लगाते हैं जब दो काम एक साथ हो रहा है, तो जो काम पहले हुआ उसको रख दो पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ वो सिंपल पास्ट में। जो काम पहले हुआ उसको परफेक्ट में रखोगे, क्योंकि पहले वो काम खत्म हुआ फिर दूसरा काम हुआ। ठीक है, हाँ बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। आदित्य मैं क्या समझा रही हूँ, एक होता है सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में ना दो एक्टिविटीज लिंक नहीं है, पास्ट में टू एक्टिविटीज आर नॉट लिंक्ड, नॉट लिंक। जैसे ही स्टार्टेड द वर्क, उसने अपना काम स्टार्ट किया, ये स्टार्टेड सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट में दो एक्टिविटी लिंक नहीं होता। ओके, बहुत मेरा भाई ने आपसे पढ़ा था एंड ही गॉट ऑल इंडिया रैंक, वो तो हिमांशु है। हिमांशु पता नहीं मीटअप में शायद नहीं आया था कि क्या, अच्छा बच्चा था हिमांशु। हिमांशु तो बहुत सारे हैं, तो मेरे से पढ़ के ना कुछ फेल भी हो जाते हैं, और मेरे से पढ़ के कुछ फेल भी हो जाते हैं, कुछ पास भी हो जाते हैं, कोई ऑल इंडिया 17 भी आ जाता है, ये सब भी आ जाता है। तो इसका मतलब है कि मेरे से पढ़ के फेल भी हो रहा है, मेरे से पढ़ के पास भी हो रहा है, मेरे से पढ़ के ऑल इंडिया 27 भी आ रहा है, 2000 भी आ रहा है, मेरे से पढ़ के ना सब हो रहा है। तो मेरे वजह से कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है ना आप ही की वजह से हो रहा है। पढ़ा तो सब कुछ सेम रही, उसमें फेल भी हो जा रहा है, उसी पढ़ाई में 17 रैंक भी ले आ रहा है। हाँ, तो सब चीज आप ही के ऊपर है, सब चीज आप ही के ऊपर है, फेल भी आप ही की वजह से। तो ऐसा थोड़ा, ये तो अब तक समझ में आ गया है ना। वो कैब पढ़ा रही हूँ तो कुछ वो कैब में मास्टर हो जा रहे हैं, कुछ को याद ही नहीं हो रहा है। ही स्टार्टेड द वर्क, सिंपल पास्ट में कोई दो घटना लिंक नहीं हो रहा है, बट अगर मैंने लिखा ही स्टार्ट कर गई, जितना जल्दी समझ लो ना उतना काफी है, कोई फेल नहीं होगा। मैं खुद नहीं चाहूंगी कभी टीचर चाहेंगे उनका बच्चा फेल हो जाए। यार ये क्या कर दिया, कहाँ गया, फिर से लिखना हो। ही स्टार्टेड द वर्क, उसने अपना काम स्टार्ट किया, ये सिंपल पास्ट।
he started the work। और दूसरा he, पास्ट परफेक्ट में ना दो घटना जुड़ा हुआ था, मेरे आने से पहले वो जा चुका था या उसके आने से पहले मैं जा चुका था। he started, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में परफेक्ट वर्ड है, परफेक्ट वर्ड में दो घटना जुड़ रहा है, यहाँ पे दो घटना नहीं जुड़ रहा है। अगली बार बहुत सिलेक्शन मिलने वाला है, बच्चों ने मेरे को बोल दिया है, क्योंकि मेंस का तो आपका स्कोर कार्ड आ गया है। he started, अच्छा एक मिनट, he reached before the train left। यहाँ पे दो घटना है, एक ट्रेन का जाना और एक मेरा पहुंचना। ही रीच द स्टेशन होता तो सही होता है, बट ट्रेन छूटने से पहले ही वो जा चुका था, दो घटना लिंक हो रहा था ना, तो मैं पहले पहुंचा तो हैड रीच्ड। रीच्ड मत लगाना, क्योंकि सिंपल पास तो सिंपली टाइम बताता है, यहाँ पे तो दो घटना जुड़ रहा है ना, ट्रेन छूटने से पहले जा चुका। ओके, ही हैड रीच्ड, पहले मैं पहुंचा बाद में आया। This was the question of Aditya कि where to use simple past and where to use, because when we were in school ना टीचर ने हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया, और टीचर की गलती नहीं है, क्योंकि टीचर को बहुत सारा, टीचर को नॉवल भी, यहाँ मुझे आपको नॉवेल्स, लिटरेचर, ड्रामा नहीं पढ़ाना है ना, तो मेरे को तो यहाँ पे भर भर के टाइम है, मेरे को तो क्लोज टेस्ट वगैरह पढ़ाना है, टीचर को ये सब पढ़ाना होता है। एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है टीचर पढ़ाते हैं, जैसा क्वेश्चन आता है, जैसा एग्जाम वैसा टीचर पढ़ाते हैं। एक्टिविटी मतलब जो काम के होने का जोड़ दिया जा रहा है, टाइम पे नहीं। अब चलो, अब हमारा प्लेन टेक ऑफ करेगा। आज ना 1 घंटा 10 मिनट तक ना हमने बेसिक ही किया है, ताकि आपको आगे मैं समझाने लगूं ना तो आपको दिक्कत ना हो कहाँ कहाँ क्या क्या है। टेकअप नहीं करेगा, टेक ऑफ करेगा, उड़ान भरेंगे। अब बेसिक वगैरह हो गया, अब ना अलग अलग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे और एरर्स आएंगे। आजकल टेंस का बहुत कॉन्सेप्चुअल एरर्स आ रहा है, एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड। उड़ान भरेंगे। उड़ान भरने के नाम पे मुझे एक चीज याद आ जाती है, जब मैं कौन से क्लास में होंगी, मैं होंगी ना 8-9 में जब होंगी, कभी पहली बार मैंने प्लेन में बैठा था, और प्लेन में बैठने के बाद ना जब लैंड हुआ मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे लगा ना प्लेन में बैठने के बाद बहुत डर लगेगा, बहुत डर लगेगा, सब जैसे सुना था ना, लैंडिंग करते समय डर, टेक ऑफ करते समय, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था कि ये क्या है, कुछ मजा भी नहीं आया। तब से ना मेरे को ट्रेन की जर्नी ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे को ट्रेन ज्यादा अच्छा लगता है। प्लेन में तो टाइम की वजह से कभी कभी टाइम कम होता है तो ट्रैवल हो जाता है, लेकिन वैसे ट्रेन की अच्छी होती है, इसमें कोई डर ही नहीं लगा कि तो बेकार हो गया, डर वर कुछ नहीं लग रहा है, ट्रेन की अच्छी लगती है। और ट्रेन में वो वाला, वैसा वाला ट्रेन की जर्नी ना जिसमें चाय वाला आते रहे, झालमुड़ी वाला आते रहे, सब आते रहे बीच बीच में, ऐसा वाला, ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया कोई आ ही नहीं रहा, ऐसा वाला ट्रेन की जर्नी अच्छी होती है, क्योंकि क्लासेस की वजह से मजबूरी में जाना होता है। नमकीन वाला आते रहे, चाय वाला आते रहे, दैट इज अलग मजा। सब जगह बैठ लिया, विंग्स के पास भी बैठ लिया, शोर होता है तो डर चाहिए था ना, मेरे को डर चाहिए था, इरिटेशन नहीं चाहिए था, शोर और डर ही नहीं लग रहा था। हाँ, क्यों, मैं, आप ट्रेन का खाना खाते हो, क्यों नहीं खा सकती हूँ मैं ट्रेन का खाना? आपने मुझको क्या समझ के रखा है, कुछ अंबानी वगैरह समझा है कि आप ट्रेन का खाना खा नहीं सकते हो? अंबानी समझा है? मेरे को रेस्टोरेंट के फूड से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड ज्यादा पसंद है। क्या समझ रहे हो, आप ये खाते हो? अंबानी शाहरुख हूँ मैं कोई? जब मैं पहले ट्रेन से अपने मदर के घर जाती थी ना, झारखंड, जमशेदपुर, तो बीच में कुछ बीच में वेस्ट बंगाल भी आता था, कुछ वेस्ट बिहार से स्टार्ट होता था, अपने इन लॉज के घर से बिहार से गाड़ी स्टार्ट होती थी, फिर बीच में थोड़ा सा 1-2 स्टेशन वेस्ट बंगाल आता था, फिर जमशेदपुर टाटा नगर आता था। ये वेस्ट बंगाल में यहाँ समोसा लाते थे, एक पुरुलिया, आसनसोल, सब जगह है, वेस्ट होता था। बहुत दिनों से नहीं गई मैं ट्रेन से, टाइम, ऐसा नहीं, टाइम की वजह से। अब चलो, अब ये सब तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस से अब अलग अलग एरर्स कैसे आता है। टाटा नगर में एक एरिया है टेल्को, माय ब्रदर वहां पे रहते हैं, तो अभी मैं जाती हूँ, टेल्को एक एरिया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अभी तक आप प्लेन में नहीं बैठे हो ना, तुरंत बैठोगे जब सिलेक्शन लेके मेरे से मीटअप करने आना, ठीक है? मीटअप करने आना, जिस दिन सिलेक्शन लोग है ना, क्या नाम है, प्रियंका, मैंने आपको याद कर लिया,
ठीक है, जिस दिन आप सिलेक्शन लेके आओगे सीजीएल का अच्छा पोस्ट वाला, मैं आपका प्लेन का टिकट स्पॉन्सर करूंगी, सबका नहीं, प्रियंका का सिर्फ, प्रियंका का, जो वो अभी तक नहीं बैठे हैं प्लेन में, मैं आपका टिकट स्पॉन्सर कर दूंगी मीटअप में, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। सिंपल प्रेजेंट, उसने पहले बोला है ना, इसलिए पहले उन्हीं का है। चलो प्रेजेंट टेंस निकालो, तो निकालो एग्जाम, बहुत मजा नहीं आता, ट्रेन में ज्यादा मजा आता है। प्रेजेंट टेंस चलते हैं, और प्रेजेंट टेंस में भी मैं सबसे पहले चलूंगी सिंपल प्रेजेंट। मैंने आपको बता तो दिया कि सिंपल प्रेजेंट होता क्या है, ठीक है, वो सब बता दिया था ना, V1 V5 ऐसा ऐसा करके बता दिया, लेकिन यहाँ से एरर्स नहीं आएगा, इसके यूजेस से आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले कनाडा गए थे ब्रदर के साथ, हाँ तो हो गया ना, उसके बाद आपको ट्रेन अच्छा लगेगा। हाँ अब लिखना है, अब लिखना है। ठीक है, हम लोग ना एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पेरेंट्स कंपनी जॉब में थे, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पेरेंट्स ने बहुत कंट्रोल्ड में रखा। जब आपको कंट्रोल में रखा गया, धीरे 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 आप अचीव करके लाइफ में कुछ अच्छा अच्छा फैसिलिटीज यूज करते हो ना, तो उसका मजा एक अलग है, उसका एक अलग मजा है। आप याद करते हो ना वो भी क्या दिन थे और आज ये दिन, तो वो एक अलग मजा है। आपको एक मिडिल क्लास से धीरे धीरे जब राइज करते हो ना, जब आप चीजों को एंजॉय करते हो तो अच्छा लगता है, अच्छा करते हो। उसीलिए मैं अपने डॉटर्स को भी ना, उनको क्या करूं, उनको भी बोलती हूँ ना, कभी कभी मुझे डर होता है कि आपने अपने बच्चों को सब फैसिलिटी दे दी है, सब फैसिलिटी दे दी है, वैसे तो मैं उनके लिए मनाऊंगी ना कि वो मेरे से भी ज्यादा राइज करें, वो लाइफ में ना मेरे से भी ज्यादा ऊपर जाएं, बट यू नेवर नो, होता है ना, बहुत खराब लगता है जब जब सब फैसिलिटी मिलने के बाद फिर आपको धीरे धीरे कुछ डाउनफॉल या कमी में रहना पड़ता है ना, तो वो बहुत दुखदाई होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कुछ कमी है और उसके बाद ऊपर चढ़ रहे हो तो उसका एक अलग मजा है। तो उन लोगों को भी बोल के रखती हूँ, हाँ मामा मेरे को ना ये ड्रेस चाहिए। मैंने पूछा तुम्हारा तो पिछले वाला ड्रेस है ही, बोला कि मैंने तो उस फंक्शन में उसको पहन लिया था ना। मैं एक ही लाइन बोलती हूँ, कौन हो तुम कटरीना हो, तुम करीना हो, अंबानी की बेटी हो कि तुम्हें हर फंक्शन में अलग ड्रेस चाहिए। ये बोल के मैं उन लोग को शांत करती हूँ कि इसको रिपीट नहीं करना है। मैंने बोला कौन हो तुम? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस, मॉडल में मैंने टेंस बता दिया, ठीक है, मॉडल में टेंस मैंने बता दिया है कौन से मॉडल कौन से टेंस में होता है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस क्या होता है? जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? जितने भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं, मम्मी लोग यही बोलती है, औकात में रखना जरूरी होता है बच्चों को। आप लोग को गुस्सा आ रहा होगा मेरे पे। हैबिचुअल एक्शन, ये तो वो कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। हैबिचुअल एक्शंस, हैबिचुअल एक्शन मतलब जितने भी जनरल स्टेटमेंट है, जितने भी जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, जनरल स्टेटमेंट मतलब जिसको सब लोग मानते हैं, जिसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावत होते हैं, जितने भी फैक्ट्स जो पहले भी था अभी भी है और आगे भी रहेगा, वो सब का टेंस प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट। बता रही हूँ, फैक्ट ही यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। ये लिख लिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ। फैक्ट, प्रोवर्ब्स सॉरी, दिस इज प्रोवर्ब्स, PRO, प्रोवर्ब्स मतलब कहावत, कहावत जितने भी कहावत है ना, प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल दे रही हूँ, कहावत में बता देती हूँ, जितने भी प्रोवर्ब्स होते हैं ना, देखो, ऑल दैट ग्लिटर्स, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये सब कहावत है ना। वेयर देर इज अ विल, देर है, सन राइजेस इन द ईस्ट कहावत थोड़ी है। वेयर देर इज अ वे, वेयर देर इज अ विल, जहां चाह वहां राह, देर इज अ वे।
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो सब है, ठीक है, ये सब प्रेजेंट है ना, ये तो कहावत हो गया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये भी तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब सिंपल प्रेजेंट में होगा। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट नहीं होगा, इज राइजिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया ना, बट सन तो हर दिन ईस्ट में राइज होता है। द सन राइजेस, राइजेस भी प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट। ईस्ट, आप हर दिन अपनी टीथ को ब्रश करते हो ना, आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, ये भी तो आपका हैबिट है। आई गो टू बेड एट 10 o'clock, हर दिन की हैबिट। ग्लिटर्स प्लूरल नहीं है, ग्लिटर्स सिंगुलर है, कभी कभी मैंने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है, ठीक है, ऑल सिंगुलर प्लूरल दोनों लेता है। ऑल इज वेल, हर वो चीज जो चमकने वाली कैटेगरी में आता है वो सोना नहीं होता है, तो यहाँ का ऑल सिंगुलर है। प्रेजेंट है यार, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, सब सिंपल प्रेजेंट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी पहले भी बेस्ट था, ऑनेस्टी अभी भी बेस्ट है और आगे भी रहे, तो सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना। एक चीज और बताती हूँ, आज आपकी 4 बजे भी क्लास है ना? इंद्रधनुष पे, अब हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये चीज नोट करना है। वैसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, अच्छा एक मैंने लिखा ही टीचेस इंग्लिश, और फिर मैंने लिखा ही इज टीचिंग इंग्लिश, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेंटेंस तो करेक्ट है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट, और ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, लिख लो, ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन बताता है, सॉरी, ये सिंपल प्रेजेंट परमानेंट एक्शन बताता है, परमानेंट, और ये सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये टेम्परेरी एक्शन बताता है। ही टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब अक्सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, बट ही इज टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बट जरूरी नहीं है ना कि वो इंग्लिश के टीचर हो, यहाँ पे टेम्परेरी कुछ देर के लिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, बट ही टीचर्स, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पे तो पक्का इंग्लिश का ही टीचर है, अक्सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, बट इंग्लिश पढ़ा रहे हो सकता है मैथ्स रीजनिंग का टीचर एब्सेंट हो। वॉज या वॉर, अभी पास्ट टेंस आऊंगी उसी में करूंगी ना। अगर मैंने लिखा ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे, ये गलत हो गया ना, हर दिन वो स्कूल जाता है, इसका परमानेंट एक्शन है, बट ये तो टेम्पररी एक्शन बताता है, तो ही गोस, ही गोस। ठीक है, लिख लिया ना, हर दिन जाता है, हर दिन जा रहा है नहीं, हर दिन जाता है, उसका रोज का हैबिट है, ठीक है, उसका हर दिन का हैबिट है, तो वो सिंपल प्रेजेंट में रखोगे ना, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब वैसे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज करते हैं, जो काम एवरी डे करते हो, बट कभी कभी हम सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल प्रेजेंट का यूज फ्यूचर बताने के लिए भी करते हैं। आप मुझे बोलोगे मैम फ्यूचर बताने के लिए तो विल और शैल का यूज करते हैं, लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ना फ्यूचर बताने के लिए यूज करते हैं, और फ्यूचर में भी नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर मतलब इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर मतलब फ्यूचर में जो तुरंत होने वाला है, जैसे कहीं पे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं, नियर फ्यूचर में कोई टाइम टेबल फिक्स हो प्राइम मिनिस्टर के कहीं जाने का, तो मैंने लिखा द पीएम लीव्स फॉर दिल्ली, दिल्ली कहाँ जाएंगे, यहीं पे रह रहे हैं, द पीएम लीव्स फॉर मुंबई,
नेक्स्ट मंथ, तो आप बोलोगे कि मैम मुंबई पीएम तो मुंबई जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ ना, अभी गए नहीं है, नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट क्यों लगाया? सिंपल प्रेजेंट तो प्रेजेंट के लिए लगाते हैं, बट हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। द मैच बिगिंस एट, सपोज ये थर्ड एम्पायर वाला स्टूडियो है, मैच 8 बजे शुरू होने वाला है और दोपहर को ही सब लोग बैठ गए, तो बोलते हैं ना द मैच बिगिंस एट 10 PM, मैच 10 बजे शुरू होगा। तो कभी कभी सिंपल प्रेजेंट टेंस को फ्यूचर के लिए भी यूज कर देते हैं, टाइम बताने के लिए। लेकिन जो काम फ्यूचर में बहुत बाद में होने वाला है ना, जैसे आप कोई काम 3 महीने 4 मतलब अगले साल करने वाले हो, तो उसके लिए मत लगाना, उसके लिए मत लगाना। जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई अगले साल करोगे ना, तो उसके लिए मत लगाना। नियर फ्यूचर मतलब जो फ्यूचर में फिक्स्ड है टाइम टेबल, नियर फ्यूचर के लिए लगाना। बाकी जो फ्यूचर में थोड़ा दूरी पे है, उसके लिए विल शैल लगाओ, ठीक है, विल शैल लगा लेना। और हाँ, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी फ्यूचर बताता है, एंड दैट टू इमीडिएट फ्यूचर एंड नियर फ्यूचर। लेकिन कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी फ्यूचर के लिए लगा लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी फ्यूचर के लिए लगाते हैं, और वो भी नियर फ्यूचर के लिए। जैसे ही इज लीविंग फॉर मुंबई टुनाइट, आज की रात मुंबई के लिए रवाना होने वाला है, इज लिविंग। तो आप बोलोगे अरे इज लिविंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसको फ्यूचर के लिए भी, इसको भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने ऐसा आपने सुना होगा ना, द ट्रेन इज, नहीं एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्यूचर के लिए थोड़ी है, एक मिनट, द ट्रेन इज गोइंग टू लीव द प्लेटफॉर्म। और अब देखो ही इज, नेक्स्ट क्लास करेंगे, इज गोइंग टू स्कूल, देखो यहाँ भी इज गोइंग है, ये ही इज गोइंग टू स्कूल मतलब वो स्कूल जा रहा है, अभी काम हो रहा है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो चीज होता है ना, जो प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है उसके लिए यूज करते हैं, बट कभी कभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर के लिए भी तो यूज कर लेते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकलने ही वाली है, रवाना होने ही वाली है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, फ्यूचर बता रहा है, बट यहाँ का प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो जो काम अभी हो रहा है वो बता रहा है, ठीक है। कल मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी, कल जब आओगे ना तो आप बोलोगे कि मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी तो फ्यूचर के लिए यूज करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी तो फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, अगर दोनों आ गया तो कैसे क्या करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, टाइम ओवर भी हो गया, रेस्ट वेस्ट कर लीजिए, टेक अ नैप वगैरह ले लीजिए, उसके बाद मिलेंगे। थैंक यू।